तुम्हारे साथ है। बीएसपी की निशानी, बीएसपी की निशानी, हाथी, मायावती की निशानी, हाथी, काशीराम साहब की निशानी, हाथी, काशीराम साहब की निशानी, हाथी, बहिणीची निशानी। हाथी। अरे कोण म्हणतं येणार नाही? अरे कोण म्हणतं येणार नाही? आपली निशानी। ताई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। माझे नाव नेहा सुनील जाधव आहे। मी धारावी वॉर्ड क्रमांक 186 मधून बहुजन समाज पार्टी यातून रिंगणात उतरलेली आहे। तर आज धारावी सावित्रीबाई फुले यांनी सगळ्यात पहिली प्रथम सुरुवात शिक्षणाला केलेली होती। तर असंच मलाही शिक्षण धारावी जे मराठी शाळा संपलेल्या आहेत त्या आम्हाला नियंत्रणात आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करणार आहोत। मराठी शाळा ज्या बंद अजिबात झाल्या नाही पाहिजे। आरोग्याच्या बाबतीत अजेंडा असणार आहे की जसं की आम्ही लहानपणी असताना तिकडे म्युन्सिपाल्टी हे दवाखाने होते जे आता आम्ही मोठे होत चालले तेव्हा बंद होत चाललेले आहेत ते आम्हाला परत नियंत्रणात आणायचे आहेत। कारण की धारावीवाल्यांना खूप लांब जावं लागतं, टॅक्सी वेळेवर भेटत नाही, एखाद्यांची एमर्जन्सी असते किंवा खूप प्रॉब्लेम होतो। त्यामुळे आम्हाला छोटे छोटे दवाखाने वगैरे किंवा ही म्युन्सिपाल्टी दवाखाने परत नियंत्रणात आणायचा पुरेपूर प्रयत्न करायचा आहे। सगळ्यात प्रथम तर आपल्या धारावीवाल्यांना सगळ्यांना एकत्रित आणायचं आहे। रोजगारबद्दल सगळ्यांना म्हणजे माहिती द्यायची आहे, त्यांचा कसा गैरवापर केला जातो किंवा कसा नाही केला जातो, त्यांना कसं एड्यात काढलं जातं हे पहिलं त्यांना पटवून द्यायचं आहे। जेव्हा हे त्यांना पटवून देण्यात येईल तेव्हा ते स्वतः शाणे होतील आणि मग रोजगार बाहेर द्यायच्याऐवजी तो आमच्या धारावीतच चालेल हे आम्हाला योग्य वाटतं। आम्हाला प्रत्येकाच्या घरोघरी जायचं आहे, प्रत्येकाच्या घरोघरी जाऊन काय समस्या हे बघायचं आहे, प्रत्येक आई बहिणी आणि बंधूंना सगळ्यांना भेटायचं आहे, त्यांची काय समस्या आहे जी आजपर्यंत दुर्लक्ष करण्यात आलेली आहे त्या आम्हाला सगळे जर आम्हाला जमल तर आम्ही त्या पूर्णपूर प्रयत्न करणार आहे की त्या नियंत्रणात आणून त्यांची समस्या दूर होईल आणि गटारे गल्ल्या हे छोटे होण्यापेक्षा ते मोठे करण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करण्यात येईल। मी सगळ्यात प्रथम असं सांगेल की मी पैसा पाणी असं काही वाटणार नाही आहे। मी लोकांना मनापासून सांगते की मी पैसा देणार नाही पण मी काम 100% देणार आहे। तुम्ही मला निवडून आला तर मी 100% काम देणार आहे। जर तुम्ही एखाद्याला पैशावाल्यांना निवडून आला तर तुम्हाला पुढे काही काम देणार नाही आहे। त्याच्यामुळे मी सांगेन की वोट मला करा, 2 नंबरचं बटन दाबून हत्तीला वोट करा आणि धारावी बदलायचा तुम्ही चान्स घ्या बस। जैसे कि आप जानते हो बहुजन समाज पार्टी ये देश की एकमात्र पार्टी ऐसी है कि जो बाबा साहब के विचारों पे चलने वाली, महापुरुषों के विचारों पे चलने वाली पार्टी है। और राष्ट्रीय जो चिन्ह है, जो पार्टी है, उसका ओहदा प्राप्त किया हुआ है। जैसे कि आप जानते हो कि नीला झंडा और देश को बचाने के लिए और देश को बाबा साहब की रणनीति के तहत ले जाने के लिए बहुजन समाज पार्टी और बहन जी पूरा प्रयास कर रही है। और इसी प्रयास के सामने देखते हुए धारावी में भी हमने सभी जगह पे आपने पार्टी के प्रत्याशी खड़े किए। बहुजन समाज पार्टी ने जब 2002 के साथ जो ये प्रकल्प शुरू हुआ तब से हमने ये बात रखी है उनके सामने। उस समय जो यहाँ की सरकार थी उस सरकार को हमने ये बात बता दी थी कि आपका राज धारावी पे, आपका राज बीएमसी पे, आपका राज स्टेट पे, तो फिर आप धारावी का मसला हल क्यों नहीं करते। लेकिन उन्होंने धारावी का विकास धारावी वासियों की मर्जी के बगैर करने का फैसला लिया। तब से अब तक बहुजन समाज पार्टी बाकी सारी पार्टियों के साथ रहकर मुकाबला कर रही है कि धारावी का विकास होना चाहिए, लेकिन धारावी के वासियों की मर्जी के बगैर नहीं होना चाहिए। क्योंकि विकास हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर एंड बाकी जो नीड है जैसे कि मेडिसिन है एंड हेल्थ है, इसके साथ साथ एजुकेशन है, वो पूरा हो। और इस प्रयास से बहुजन समाज पार्टी ने जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता आप जानते हो यूपी में आई है, उसमें बहुजन समाज पार्टी ने वही काम किया जो देश के हित के, समाज के हित के। और वही बात हम धारा में लागू करेंगे। रोटी कपड़ा मकान के साथ साथ हेल्थ और शिक्षा के लिए हम बढ़ावा देंगे। आप सब लोग जानते हो कि बहुजन समाज पार्टी एक मात्र पार्टी ऐसी है जो गरीबों की पार्टी है, गरीबों के पैसे से चलती है, गरीबों के विचारों पे चलती है, गरीबों के साथ चलती है। जो बाकी जो पार्टियां है वो धन्ना सेठों की पार्टी है। जब धन्ना सेठों की पार्टी जब चुन के आती है तो उनका भला चाहती है। इसीलिए विकास क्यों नहीं हो पाया, उसका कारण ये है कि बहुजन समाज पार्टी जैसे विचारधारा के लोग, बाबा साहब की विचारधारा के लोग यहाँ से चुन के नहीं गए हैं, इसलिए वो बिक चुके। और जो बिकता है वो सबको बेचता है, और अभी आज वो भी चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बहुजन समाज पार्टी या महापुरुषों की विचारधारा पर चलने वाली कोई पार्टी हो, वो पार्टी अगर चुन के आती है
यहाँ के दुखड़े जिसको मालूम है वो यहाँ का बच्चा जो महापुरुष की विचारधारा पे चलने वाला वो चुन के आता है तो डेफिनेटली वो अपने समाज का, इस देश का विकास करेगा, भला करेगा। हमारा एजेंडा ये है कि हमारे जो कार्यकर्ता है हर वार्ड लेवल पर, हर बूथ लेवल पर हमारा कार्यकर्ता होता है। हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं वो लोगों को जाके बताते हैं कि भाई वोट बेचना ये अपने बहू बेटी को बेचने जैसा है, इसलिए जो कोई कैंडिडेट आपसे आपका वोट खरीदने आता है तो समझ लेना कि वो आपका हित चिंतक नहीं है। तो हम उसको ये समझा देते कि बाबा साहब ने कितनी मेहनत से आपको ये वोट का अधिकार दिया है, वो वोट का अधिकार आप इसको बेचो मत, इस वोट के अधिकार से आप अपना खुद का, समाज का और देश का कल्याण करो। तो हम लोगों के घर में ये बताएंगे कि महापुरुषों ने आपके लिए संघर्ष किया है, उनके विचार अगर जिंदा है तो हम जिंदा है, उसके विचार अगर मर गए, उनके विचार अगर मर गए तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो इसलिए हमें अपने महापुरुषों के विचारों को लेकर चल के जाना है, उनको आगे ले जाना है, तो ये हमारा विकास है, अन्यथा नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे 186 के जो कैंडिडेट है बहुजन समाज पार्टी की, वो मेरी भांजी नेहा सुनील यादव ये खड़ी है। हम एक सामान्य वर्ग से आए हुए लोग हैं और सामान्य वर्ग के लोग निष्ठावान, निष्कलन और प्रामाणिक होते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं तो हम प्रामाणिक तौर पे हमारे दिल में जो है वो बात हम मुँह पे लाते हैं। हम दिल में एक और मुँह पे एक नहीं बोलते। सवाल यह है कि धारावी का विकास करने के लिए हमने आज तक 2002 से लेकर जो सेक्टर योजना लागू थी, उस योजना के तहत हमने धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से, जन कल्याण गृह निर्माण विकास समिति के माध्यम से हमने लोगों को ये बताया कि धारावी का लोग धारावी में ही रहेंगे, धारावी के लोग किसी भी हालत में बाहर जाएगी नहीं, धारावी के लोगों को 500 स्क्वायर फुट की जगह मिलनी चाहिए। हम आज तक धारावी में सेक्टर योजना लागू होने के बाद से अभी तक अदानी के खिलाफ हमने लोगों को ये भी बताया कि तुम सर्वे करने के लिए, नंबर डालने के लिए किसी को भी अनुमति मत दो। मगर सवाल ये पैदा हुआ कि लोगों ने नंबर डाला और एक के घर पर 1-2 का माले पे नंबर डाल के ले लिया। मगर आज की तारीख में आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि धारावी में प्रभाग क्रमांक 188 जो मेघवाड़ी वहाँ पे इलाके में लोगों को नंबर डालने के बाद, उनका पेपर लेने के बाद, सर्वेक्षण लेने के बाद आज खाली 3 महीने का भाड़ा देके उनको वहाँ से भगाया जा रहा है। किसी भी तरीके से उनको वापस लाने के लिए लिखित तौर पे दे रहे नहीं। हमने धारावी बचाओ आंदोलन के माध्यम से लड़ा देने के बाद वो 3 महीने का जो कैंसिल करके 10 महीने का भाड़ा खाली दे रहे। 18,000 की तरफ से 10 महीने का भाड़ा 1,80,000 ले लो और निकल जाओ। वापस तुमको यहाँ लाएंगे इनकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब हम लोगों को ये बताना। दूसरी बात, हमने आज तक धारावी में कोविड के माध्यम से हमने जो काम किया और लोगों को भले राशन चाहिए या हेल्थ के बारे में जो काम हमको करना पड़ा वो काम हमने किया। हम आपके माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास, हमारे सामने बहुत बड़े करोड़पति कैंडिडेट खड़े हैं, मगर आप अगर चाहे तो एक, जैसे हमने मेरे ख्याल से 92 में हमारे यहाँ पे एक कैंडिडेट खड़े थे शिवसेना के, तो जो कैंडिडेट थे बाबूराव माने, एक चर्मकार थे। यहाँ पे वो चर्मकार का काम करते थे, उनके पास किसी प्रकार का आर्थिक नहीं था, मगर लोगों ने हमारा कैंडिडेट समझ के लोगों ने उनको जिता के दिया। आज भी वही उसी तरफ बदलाव करना है। भले 1 करोड़पति होने दे, मगर जो सामान्य वर्ग की जो महिला है, सामान्य वर्ग की जो लड़की है, उसको जिताना है।